बिहार की फेमस लीची जो कि हर किसी को खाने में बहुत अच्छी लगती है। खाने के साथ साथ लोग लीची को बेचकर अपना व्यापार भी करते हैं। आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बिहार के रेलवे स्टेशन पर तीन दोस्त मोहन, गोपाल, सरवन तीनों लीची बेचा करते थे। तीनों दोस्तों में बहुत प्यार और विश्वास था। तीनों साथ में लीची तो बेचते थे, मगर अक्सर लोग मोहन से ही लीची खरीदा करते थे। ऐसे ही एक बार फिर तीनों स्टेशन पर लीची बेच रहे थे। तभी कुछ ग्राहक आते हैं और तीनों दोस्तों की लीची को थोड़ा थोड़ा खाकर चेक करते हैं और बाद में वो लोग मोहन से ही लीची खरीदते हैं। भाई साहब 2 किलो लीची कर दीजिए हमारे लिए। अरे भाई हमारे लिए कर दीजिए 2 किलो। शुरू में तो गोपाल और सरवन कुछ नहीं कहते थे, मगर एक दिन दोनों दोस्त मोहन से कहते हैं, मोहन, जानते हैं कि तू हमारा बचपन का दोस्त है, पर तेरी वजह से हमारी अच्छी बिक्री नहीं होती। पता नहीं सारे ग्राहक सिर्फ और सिर्फ तेरे से ही लीची क्यों खरीदते हैं। हाँ मोहन, गोपाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे हम भी तो अपने परिवार को पालने के लिए यहाँ मेहनत करते हैं, लेकिन तेरी वजह से हमें वो मुनाफा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम दोनों चाहते हैं कि तू कल से कहीं और लीची बेचना शुरू कर दे। हमारे साथ लीची बेचेगा तो हमें बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। अरे तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा ही दोस्त हूं, और इतना तो तुम्हें भी पता ही होगा कि समय कभी एक जैसा नहीं होता। क्या पता आज तुम्हारी बिक्री ना हुई हो और कल तुम्हारी मुझसे भी ज्यादा बिक्री हो जाए। देख, बातें बनाने की जरूरत नहीं है, समझा? तेरी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारा आगे और नुकसान हो। तो चुपचाप तू कल से अपनी दुकान कहीं और लगा लिया कर। वैसे भी हम यहाँ अपने घर वालों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, और अगर हमारी बिक्री नहीं होगी तो क्या फायदा यहाँ बैठने का। और क्या, तू बिल्कुल सही कह रहा है सरवन। मोहन देख, बात को बढ़ाने से अच्छा है कि तू अपने काम पर ध्यान दे। अपने दोस्तों के मुंह से ऐसी बात सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगता है। बेचारा उदास परेशान होकर अपना सारा सामान पैक करके अपने घर आ जाता है और मुंह लटकाकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसकी पत्नी ज्योति मोहन से कहती है, क्या बात है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? सब ठीक तो है ना? ज्योति, क्या बताऊं मैं तुम्हें। आज मेरे ही दोस्तों ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए खुद से अलग कर लिया है। उनका ये कहना है कि मेरी वजह से उनकी बिक्री नहीं होती। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जैसे मेरी बिक्री होती है वैसे ही उनकी भी हुआ करे, पर वो लोग तो मुझे अपना दुश्मन समझने लगे हैं। व्यापार में अक्सर यही होता है, कब आपके अपने आपके दुश्मन बन जाते हैं ये आपको भी पता नहीं होता है। इसलिए ज्यादा मत सोचो और अपने काम पर ध्यान दो। हाँ ज्योति, अब कल से मुझे कहीं और अपनी दुकान लगानी पड़ेगी। अरे कहीं और क्यों जाना? रेलवे स्टेशन पर ही उनसे थोड़ा अलग होकर अपनी दुकान लगा लेना। रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे आपके ग्राहक बंधे हुए हैं, और अचानक से कहीं और दुकान खोलने का मतलब ये होता है कि कई दिनों तक बिक्री हो या ना हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ज्योति, मैं यही करूंगा। अब क्या था, अगले ही दिन मोहन फिर से रेलवे स्टेशन पर लीची लेकर जाता है। मोहन अपनी दुकान अपने दोनों दोस्तों से थोड़ी दूरी पर लगा लेता है। धीरे धीरे वहां ग्राहक आने भी शुरू हो जाते हैं। सभी ग्राहक बार बार मोहन के पास ही आ रहे थे। ये सब देखकर सरवन और गोपाल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दोनों आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, सही कहा था किसी ने, दोस्त का मुखौटा पहने हुए उस मुखौटे के पीछे हमारा दुश्मन छुपा हो तो ये तो हमें पता ही नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि ये मोहन हमारा दुश्मन ही है। इसे बोला था कि अपनी दुकान कहीं और लगा ले, लेकिन ये फिर से रेलवे स्टेशन पर ही अपनी दुकान लगा रहा है। हाँ यार, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कभी कभी तो दिल करता है कि मोहन का सारा सामान उठाकर रेलवे की पटरी पर फेंक दूं, तब जाकर इसे समझ में आएगा कि किसी की रोजी रोटी को बर्बाद करने का नतीजा क्या होता है। सरवन और गोपाल को मोहन की बिक्री होती हुई देखकर बहुत जलन हुआ करती थी। वो दोनों कैसे भी मोहन को वहां से हटाना चाहते थे, लेकिन मोहन उन दोनों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रेलवे स्टेशन पर लीची बेचता है। लेकिन तब भी उन दोनों को मोहन से बहुत तकलीफ थी। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ी औरत मोहन के पास आती है। वो बूढ़ी औरत काफी भूखी थी। मोहन उस बूढ़ी औरत को अपने हाथों से लीची खाने को देता है और कहता है, माताजी, ये लो लीची खा लो। लग रहा है बहुत भूखी हो तुम। हाँ बेटा, मैं तो बहुत भूखी हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर की इंसानियत देखकर बहुत खुश भी हूं। आज के जमाने में ऐसे भी लोग होते हैं जो हम जैसे भिखारी से इतना प्रेम से बात करते हैं। माताजी, है तो सब इंसान ही,
और सबको बनाया तो ऊपर वाले ने ही है। वैसे आप यहां आराम से बैठकर लीची खाइए। आपको और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। बस बस बेटा, तुमने मेरे लिए इतना कर दिया, यही बहुत है। अब मैं यहां से जा रही हूं। भगवान तुम्हें तरक्की दे और धीरे धीरे तुम एक बहुत कामयाब इंसान बन जाओ। वो बूढ़ी औरत मोहन को ऐसा आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। बूढ़ी औरत के जाते ही मोहन के पास खूब सारे ग्राहक आने लगते हैं। मोहन के पास लीची खरीदने के लिए काफी सारे ग्राहक खड़े थे। ये सब देखकर सरवन और गोपाल दोनों का मुंह बन जाता है। ऐसे ही शाम को मोहन अपना सारा सामान उठाकर घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में गोपाल और सरवन दोनों मोहन का गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ओए, तुझे कितनी बार कहा है कि अब रेलवे स्टेशन पर लीची बेचना बंद कर दे, कहीं और जाकर लीची बेचना शुरू कर। लेकिन तुझे हमारी बात समझ में नहीं आती। लगता है कि तुझे कहीं अच्छे से ठिकाने लगाना पड़ेगा, तब जाकर ही तुझे अकल आएगी। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? और तुम ये कैसे भूल सकते हो कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं? और आज अचानक से तुम सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे पूछता है क्या बिगाड़ा है? अरे तेरी वजह से ही हमारी बिक्री नहीं हो रही है। दोनों दोस्त मिलकर अपने दोस्त मोहन की अच्छे से पिटाई कर देते हैं। बेचारा मोहन बहुत सीधा साधा था, इसलिए वो रोते हुए अपनी सारी लीची लेकर वहां से अपने घर आने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक गाय दिखाई देती है। वो गाय बार बार जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी मोहन उस गाय के पास जाता है और गाय के सर पर अपने हाथों से सहलाने लगता है और फिर कुछ लीची गाय को खाने के लिए देता है। गाय बड़े प्यार से लीची खाने लगती है। लगता है कि तुम बहुत भूखी हो। कोई बात नहीं, तुम पेट भरकर सारी लीची खा सकती हो। तुम्हें इस तरह से खाता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लीची खाने के बाद वो गाय अपने आप वहां से जाने लगती है। तभी कुछ गुंडे वहां जाकर मोहन को परेशान करने लगते हैं। मोहन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और तभी वो गाय वापस से मोहन के पास आती है और मोहन को बचाने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे गाय के अंदर अलग से ही कोई शक्ति आ चुकी है। गाय उन गुंडों को अपने पैरों से रौंद कर मारने लगती है। वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद मोहन कहता है, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, क्योंकि अभी आपने जिस तरह से उन गुंडों की पिटाई की है, ये देखकर मुझे नहीं लगता कि आप कोई साधारण गाय हैं। मोहन के इतना बोलते ही वो गाय माता रानी का रूप ले लेती है और ये देखकर मोहन घुटनों के बल हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ जाता है और माता रानी से कहता है, हे माता रानी, साक्षात आपके दर्शन हो गए। हे माँ, मैं बहुत परेशान हूं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूं। घबराओ नहीं मोहन, मैं जानती हूं कि तुम परेशान हो और तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें अपने साथ लीची बेचने से मना कर दिया है। पर कोई बात नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर मुझे अपने दोस्तों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि जैसे मेरी बिक्री होती है वैसे ही उनकी भी बिक्री हो। पर यह बात उन्हें कौन समझाए? कोई बात नहीं, हम किसी का व्यवहार नहीं बदल सकते हैं, इसलिए मैं यहां खुद तुम्हारी मदद करने के लिए आई। इतना बोलकर माता रानी मोहन के पास जो थोड़ी बहुत लीची थी, उन लीची को अपनी शक्तियों से जादुई कर देती हैं और कहती हैं, मोहन, तुम्हारे पास ये जो लीची है, अब ये सारी की सारी लीची जादुई है और इन जादुई लीची की मदद से तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। इतना बोलकर माता रानी वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही अगले दिन मोहन रेलवे स्टेशन के बाहर जादुई लीची की मदद से एक छोटा सा शॉप लेता है और उसी शॉप पर लीची बेचना शुरू करता है। मोहन लीची के साथ साथ और भी अन्य काम शुरू कर देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मोहन अकेले ही अपने जीवन में तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब मोहन के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सरवन मोहन के पास आता है और उससे बोलता है, मोहन मेरे भाई, आज मुझे तेरी जरूरत है। मेरी बीवी बहुत बीमार है और मुझे उसके इलाज के लिए कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। भगवान के लिए तू मेरी मदद कर दे। हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर आज मुझे सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अरे कोई बात नहीं सरवन, मैं अभी भी तेरा दोस्त हूं। और हाँ, तू चिंता मत कर, भाभी को कुछ भी नहीं होगा। तुझे पैसे चाहिए ना, तो चल मेरे साथ हॉस्पिटल। वहां जितने भी पैसों की जरूरत होगी मैं उतने पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा दूंगा।
ताकि भाभी के इलाज में कोई कमी ना आए। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मोहन। इतना सब कुछ होने के बावजूद तू इतना सब कुछ सोच रहा है मेरे बारे में। सच में तू तो हीरा है, हीरा दोस्त। मोहन एक नेक दिल इंसान था, इसलिए सरवन और गोपाल ने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो सब कुछ भूलकर फिर से उन दोनों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और अपने साथ साथ उनकी भी मदद करता है। इसी तरह से मोहन अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ता है।